कराची का आसमान देखो तो दिल झूम जाए, सड़कें देखो तो दिमाग घूम जाए। मलीर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, पुरानी सब्जी मंडी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, निकासी आब ना होने से नाले उबल पड़े, अंडरपासेस और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियां फंस गई, मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी, पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। शहर में जिंदगी थम गई, लोग घरों में कैद, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। आसमान से पानी आते ही बिजली भी चली गई, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बारिश ने रंग जमाया। लाहौर में बादल गरजे फिर जमकर बरसे। अंदरून लाहौर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कीमती अशिया बर्बाद हो गईं। दहली दरवाजा झील में तब्दील, बारिशी पानी में बच्चे तैराकी करते रहे। मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। मुल्क भर में मॉनसून का तबाहकुन स्पेल, तेज बारिशों से मुतासिर अपर और लोअर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज। मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। खैमे, तरपाले, रजाइयाँ, एमरजेंसी लाइट्स, व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स और दीगर अशिया शामिल। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फ्राहम करने का सिलसिला जारी। उधर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 9 अफराद जामहक, 8 जख्मी, 78 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारत के छोड़े गए पानी से कसूर दरिया सतलुज के मकाम पर तबाही, मुतादिद देहात ज़ेरे आब, पुल सैलाबी रैले में बह गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, जानवर मरने लगे। शहरी ट्यूब्स पर महफूज मकामात की तरफ जाने पर मजबूर, कोई इमदादी टीम बचाने नहीं आई। मुतासरीन का शिकवा, हालिया मॉनसून बारिशों से दरिया सिंध भी बिफरने लगा। चश्मा और तोनसा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरिया सिंध से मुल्हिका बस्तियाँ ज़ेरे आब, इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। जिना बिराज में पानी की आमद 3,10,098 क्यूसेक रिकॉर्ड। दादू के नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद डूब गए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात का सामना। गुज़श्ता साल सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। IMF ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। प्लानिंग कमीशन हुक्काम का कहना है पाकिस्तान को आलमी इमदाद का बहुत कम हिस्सा मिला। तामीर नो के लिए 16.8 अरब डॉलर्स दरकार हैं। बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे इजाफा मजबूरी में किया। 63% घरेलू सारिफीन पर बिजली महंगी होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। 200 से ऊपर यूनिट वाले सारिफीन पर नई कीमतों का इत्तलाक होगा। 31% सारिफीन को जुज़वी सब्सिडी दी गई है। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब, पाकिस्तान हर माह आज़रबाईजान से एक जहाज़ LNG खरीदेगा। मुआहदे की मुद्दत 1 साल है, जो मज़ीद 1 साल बढ़ाई जा सकती है। अगर हमने कोई LNG जहाज़ ना खरीदा तो भी कोई जुर्माना नहीं होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को जितनी सरमायाकारी अब ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। बिजनेसमैन अपने तौर पर भी कतर से LNG खरीद सकते हैं। हुकूमत इनको पोर्ट पर स्टोरेज की सहूलत देगी। फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी के पास कोई नाम आया ना हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। शहरी रहमान की तरदीद, कहा ऐसे तासुर दिया जा रहा है जैसे पीपल्स पार्टी निगरान वजीर आजम पर मान गई है। ये सब गलत खबरें हैं। चाहते हैं इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अगर निगरान वजीर आजम के लिए साकदार का नाम आया तो पीपल्स पार्टी अपना नाम देगी। शर्जील इनाम मेमन बोले निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक कोई मुशावरत नहीं हुई। आइंदा इलेक्शन में मुल्क का वजीर आजम जियाला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को फिर रिलीफ दे दिया। वकील कत्ल केस में PTI सरबराह को 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने निमाफ दिए। तमाम फरीकैन को सुनकर केस का फैसला करेंगे। आपको आइंदा समात तक रिलीफ देंगे। जब वकील मुद्दई मुकदमा आएंगे फिर JIT मामला देखेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा किस बुनियाद पर मुलजिम की तफ्तीश में ज़रूरत है, किस वजह से JIT बनाई, इसकी क्या ज़रूरत थी। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने दलाइल दिए। FIR की बुनियाद पर मुलजिम का शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी है। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस पर
आईजी बलोचिस्तान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मकतूल को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त देने पर धमकियां दी गईं। मुतादिद नोटिस के बावजूद चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस तहकीकात में नया मोड़। समाअत करने वाले जज का पीटीआई वकला के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। जज हमायूं दिलावर ने कहा, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्टों पर आला अदालत मुझे इंसाफ फ्राहम करे। गैर शरई निकाह केस में सरबराह तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी की 26 जुलाई तक जमानत मंजूर। साइफर तहकीकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर FIA इस्लामाबाद में पेश। दोनों रहनुमाओं ने साइफर से मुताल्लिक बयान रिकॉर्ड कराया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साइफर एक हकीकत थी जिस पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इत्तेफाक किया। साइफर की हसासियत को झुटलाया नहीं जा सकता। मौजूदा हुकूमत साइफर पर तहकीकात करा ले, सच सामने आ जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का यौम हिसाब नजदीक है। पीटीआई सरबराह ने तोशाखाना लूटा, तहाइफ का बताना पड़ेगा। मुआविन खसूसी अता ताड़र कहते हैं, 9 मई को रियासत पर हमला करने वालों को जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत। पाक अमरीका का बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। मरकजी कंट्रोल रूम में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रहने की हिदायत। कोई और एक पेज पर हो ना हो, अवाम और पाक फौज हमेशा एक पेज पर। वाघा बॉर्डर पर परेड देखने हमेशा की तरह अवाम का समंदर उमड़ आया। 10,000 से ज्यादा शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। परेड कौमी यकजहती, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते की अक्कासी करार। शहरियों ने गुफ्तगू में कहा, दुनिया की कोई ताकत पाक अफवाज से मोहब्बत कम नहीं कर सकती। ट्विटर का नया लोगो मुतारिफ, नाम भी तब्दील। एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो को हरफ X में तब्दील कर दिया। एलन मस्क ट्विटर को एक सुपर ऐप X में बदलने के ख्वाहिशमंद हैं।